क्वेश्चन हमारे पास है। पहले बुक देख लेते हैं हम। कराची यूनिवर्सिटी की एमए इस्लामिक स्टडीज़ की बुक है फ़िक़्ह और तारीख़ फ़िक़्ह, जिसके राइटर हैं इम्तियाज़ अली यूसुफ़ज़ई और यूनिवर्सल पब्लिशर की ये बुक है। और इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंसान का खून दूसरे इंसान के जिस्म में दाखिल करना जायज़ है, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, क्या वो इस्लाम की नज़र से जायज़ है। पार्ट 1 है एमए इस्लामिक स्टडीज़ का ये। तो इसमें क्वेश्चन आया है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह का है कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है और इसके साथ हो सकता है कि क्वेश्चन मिला दिया जाए कि इंसानी अज़ा की पैवंदकारी मतलब ड्राफ्टिंग, बॉडी पार्ट्स की जो ऑर्गन ड्राफ्टिंग होती है उसकी बात हो रही है, या इंतकाल खून यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जवाज़ को या अदम जवाज़ की सूरत बयान करी, यानी कि इस्लाम में ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या ड्राफ्टिंग है ये जायज़ नहीं है, तो क्यों, और अगर जायज़ है तो किन सूरतों में है, ये क्वेश्चन है। और ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना जायज़ है या नहीं है। तो इंतकाल खून पर नोट लिखिए, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर नोट लिखिए। तो क्योंकि हम इस्लामिक स्टडीज़ स्टडी कर रहे हैं तो हम इस्लाम की नज़र से देखेंगे कि इस्लाम या मुफ्ती साहिबान जो हैं इस हवाले से क्या फ़तवा देते हैं। और आपका एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, जिसको अवेल करने के लिए आपको 6 या 7 पेजेस तो लिखने ही चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें कितनी हेडिंग्स बनाते हैं, कितनी आप उसमें पैराग्राफ्स बनाते हैं, कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अपनी बात को। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया है ना उसी के अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है। यानी कि इंतकाल खून के ऊपर टॉपिक है तो आप इंतकाल खून की हेडिंग डालोगे और फिर उसके बारे में थोड़ा पैराग्राफ में लिखोगे। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि इंसान का खून तबई ज़रूरियत की बुनियाद पर दूसरे इंसान के जिस्म में चढ़ाना इसलन जायज़ है। यानी कि जो फ़िक़्ह हनफी हैं उनका फ़तवा क्या है कि जो चीज़ें नाजायज़ और हराम हों इनसे इलाज तो दुरुस्त नहीं है। तो खून का हराम होने पर 2 रीज़न्स जो है ना वो बताए गए हैं, क्योंकि इस्लाम की नज़र में जो निकलने वाला खून होता है ना हमारी बॉडी से, कहीं भी कट लग जाए, चोट लग जाए, तो जो निकलने वाला खून है तो इस्लाम की नज़र में वो नापाक होता है। तो वो खून अगर कपड़े पर लग जाए तो वो कपड़ा भी नापाक हो जाता है। ये मतलब फिर उसको कपड़े को पाक करना होता है या धोना होता है, यानी कि नमाज के लिए, वज़ू के लिए, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो इंसान का जो खून है ना वो नापाक कंसिडर किया गया है। बॉडी से निकला है, कहीं से भी निकला है बॉडी से, तो वो नापाक ही है। ठीक है। तो नापाक चीज़ एक शख्स की जिस्म से निकली और दूसरे शख्स को चढ़ाई जाए तो ये नापाकी की उसमें आएगी, ज़ुमरे में आएगी। लेकिन चूँकि फ़िक़्ह ने ज़रूरत की बुनियाद पर, यानी कि ज़रूरत की बुनियाद पर, यानी कि अगर किसी की जान बचानी है, कोई उसको बीमारी है जिसमें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मस्टली ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस सूरत में क्योंकि हराम अशिया को भी हलाल करार देता है इस्लाम, यानी कि बहुत ही मजबूरी की हालत में मुर्दार खाना भी जायज़ है ना, तो उस सूरत में खून को चढ़ाना भी जायज़ करार दिया गया है। अब कब जायज़ नहीं है यहाँ पर हम उसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक हदीस का भी ज़िक्र कर सकते हैं। कुरान हदीस में हमारे प्यारे नबी ने अज़राह इलाज अस्हाब अरीना को ऊँट का पेशाब पीने की इजाज़त दी थी। तो अब हज़रत अबू जाफ़र को सोने की नाक बनाने का हुक्म दिया, क्योंकि सोना क्या है इस्लाम में मर्दों पर हराम है ना, सोना सिर्फ औरतें पहन सकती हैं। तो हज़रत अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे उनको कहा था कि सोने की नाक बनवा लें। तो वो किस पैरा में कहा था, क्योंकि उनकी नाक का कोई मसला था हज़रत अबू जाफ़र की, कि वो उस सूरत में ख़ास स्पेशल केस में उनको परमिशन दे दी थी। ठीक है। और किसी वजह से किसी बीमारी के इलाज के लिए अस्हाब अरीना को ऊँट का पेशाब पीने की इजाज़त दी। तो पेशाब तो अव्वल दर्जे में नापाक है, उसका तो एक छींटा एक कतरा भी नापाक है, लेकिन पीने की इजाज़त दी। तो ये क्या है, स्पेशल केसेस हैं। तो इज़्तिरार और मजबूरी की हालत में कुरान ने जान बचाने की खातिर मुर्दार खाने को भी हलाल करार दिया और सूअर का गोश्त खाने की भी इजाज़त दी है। तो सूअर का गोश्त तो इस्लाम में हराम है ना, हम मुस्लिम बींगा मुस्लिम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि सूअर जो है वो बिल्कुल नहस है और नापाक है और बिल्कुल कतई हराम है सूअर। लेकिन अगर कुछ भी खाने पीने का ना हो, कोई बहुत ही कहत साली हो, कहत का मामला हो और इतना मतलब खाया नहीं तो मर जाएगा वो शख्स, तो उस सूरत में सूअर का गोश्त या मुर्दार जो है, क्योंकि हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दार यानी कि जो मुर्दा जानवर होता है उसको भी खाने की इजाज़त नहीं है, जो पहले से मर जाता है। मतलब हम तो उसको हलाल करके खाते हैं ना। तो मुर्दार अगर कोई जानवर है तो हमारे इस्लाम में तो कितना बेहतरीन मज़हब है, कितना नफासत पसंद मज़हब है कि उसमें तो मुर्दार खाने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन बहुत ही कोई स्पेशल केस हो तो उसमें मुर्दार को भी परमिशन है और सूअर का गोश्त खाने की भी
नाउज़ुबिल्लाह परमिशन है। मतलब ये बहुत ही नाहस चीज़ें हैं, तबीयत इस चीज़ को गवारा नहीं करती, लेकिन बहुत ही कोई स्पेशल केस हो तो खा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फ़ुक़हा हनफियों ने भी हराम अशिया से इलाज की इजाज़त दे दी है। उनके सिलसिले में क्या है, फ़तावा आलमगीर है कि बीमार को अज़राह इलाज मुर्दार खिलाना और खून और पेशाब पिलाना जायज़ है। यानी कि कोई मुसलमान तबीब कहे कि हाँ जायज़ है, इससे इसको फ़ायदा है, तो ये करार जायज़ करार दिया है। अदरवाइज़ तो ये आम तौर से बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्योंकि इंसान का कोई भी बदन का हिस्सा हो, कोई भी बॉडी पार्ट है, वो दूसरे इंसान के लिए हलाल नहीं है। मतलब हम अपने जिस्म के ख़ुद भी मालिक नहीं हैं। हमारा इस्लाम तो ये कहता है ना, बहुत से लोग जो आंखें अतिया कर देते हैं, गुर्दे अतिया कर देते हैं, या कोई भी पार्ट अपना बॉडी का अतिया कर देते हैं, तो इस चीज़ की इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये जिस्म क्यों दिया है, अमानतन दिया है। इसकी हिफाजत करनी है, इससे गलत काम नहीं लेने हैं, इसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करना है। तो हम इस चीज़ के मालिक नहीं हैं, अल्लाह ताला मालिक है। लेकिन बहरहाल खून के अलावा क्या कंडीशन है कि जब ये हलाल हो जाएगा कि खून के अलावा कोई मुतबादिल दवा ना हो। मुतबादिल यानी कि ऑल्टरनेट दवा ना हो, जिससे मरीज़ की जान बच सके, या अगर कोई तबीब है या डॉक्टर है वो इस चीज़ को कह दे कि ठीक है इसका इलाज हो सकता है, अगर इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दी जाए तो ये बच सकता है मरीज़, तो ठीक है। अच्छा, किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी हुस्न में इजाफ़े के लिए या सेहत में इजाफ़े के लिए, कि बस ज़रूरत नहीं है, मरने की नौबत नहीं आई, लेकिन शौकिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा रही है, खून लिया जा रहा है, खून दिया जा रहा है, मतलब ये चीज़ सही नहीं है। इस सूरत में इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये हराम है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इंसानी आज़ा की पैवंदकारी और इंतकाल खून की जवाज़ या अदम जवाज़ की, यानी कि वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको मर्ज कर रही हूँ। कि हम पहले देख लेते हैं इंसानी आज़ा की पैवंदकारी, यानी कि पैवंदकारी कहते हैं ड्राफ्टिंग। एक इंसान का कोई ऑर्गन लिया और दूसरे इंसान को लगा दिया, जिसकी मिसाल के तौर पे लिवर की जो ड्राफ्टिंग होती है, जिगर की पैवंदकारी जिसे कहते हैं, कि जिगर अगर किसी शख्स का ख़राब हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वो उसके बचने का कोई चांस नहीं है, तो कोई जिगर का हिस्सा, अपना आधा हिस्सा काट के दे दे उसको और वो उसकी जान बच जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या इस्लाम कहता है कि जान बचाने और तकलीफ़ दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल को जायज़ करार दिया है। इसकी दो कंडीशन है, जान बचाने के लिए सूरत ना रहे और नाजायज़ हराम चीज़ के इस्तेमाल से जान बचाना यकीनी हो, तो हराम का इस्तेमाल जायज़ हो जाता है। तो इंसानी अज़ा के मुतालिक शरई हुक्म क्या है, अदम जवाज़ क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान ही के लिए तमाम कायनात बनाई है, तमाम मखलूक़ात को इसलिए बनाया है कि इसके जिस्म के अज़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान के लिए नेमत है, लेकिन ये इंसान की अपनी मलकियत नहीं है जिस पर वो अपना हक़ जता सके। तो इस वजह से इंसान अपने कोई भी ऑर्गन को फ़रोख्त नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, ना ही किसी को हदियतन दे सकता है, ना रज़ाकाराना तौर पे, मतलब दे ही नहीं सकता, ना किसी को गिफ्ट कर सकता है, ना पैसे ले सकता है। इन चीज़ों को मतलब गुनाह है, अल्लाह ताला इस चीज़ की बास पुरस करेगा, ठीक है। इस्लाम के साथ तकरीबन दुनिया के हर मज़हब में भी ये कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी ज़िंदा इंसान का अज़ू काट कर दूसरे इंसान में लगा दिया जाए। तो इसकी रज़ामंदी से शरीयत इस्लाम ने सिर्फ ज़िंदा इंसान की कारामद अज़ा ही नहीं, बल्कि क़तलशुदा बेकार अज़ा का भी इस्तेमाल हराम करार दिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि मरने के बाद मैयत की कोई चीज़ निकाल कर दूसरे शख्स को लगा दी जाए, तो ये भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। और मुर्दा इंसान के किसी अज़ू, यानी कि मुर्दार का भी कोई उज़ू निकालना भी नाजायज़ है, कि उसको क़ता बरीद की जाए या उसका पोस्टमार्टम किया जाए, या उसका जैसे आँखें हैं, दिल है, गुर्दा है, वो किसी मतलब किसी वजह से उसको निकाल लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें इस्लाम में मना हैं, ठीक है। तो इंसानी अज़ा से फ़ायदा उठाना क़तन जायज़ नहीं है। हाँ, एक कंडीशन है कि आदमी अगर ऐसी इज़्तिरारी हालत में हो, इज़्तिरारी हालत का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन हालत, जिसमें उसकी ज़िंदगी और मौत का ख़तरा हो, भूख की वजह से मर जाने का ख़तरा हो, तो वो मुर्दार जानवर खाकर अपनी जान बचा सकता है। या दूसरा शख्स अगर कहे कि तुम मेरे हाथ को काट लो तो तुम्हारी जान बच जाए, मतलब ये बहुत ही कोई कहत ज़दा इलाका या ऐसी कोई कंडीशन हो कि बहुत ही ऐसा, मतलब हालत ऐसी होगी नहीं ना कि कोई बोले कि मेरा हाथ काट लो। कितनी डरावनी बात है, कितनी खौफनाक बात है। और बाज़ उलमा के नज़दीक इंसान की जो पैवनकारी है, ड्राफ्टिंग है, वो जायज़ है, यानी कि आँखों की या गुर्दों की पैवनकारी जायज़ है।
انتقال خون کی، یعنی کہ اگر صحت مند انسان اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، یہ کچھ لوگوں کے نزدیک بالکل صحیح ہے۔ تو انتقال خون یا بلڈ ٹرانسفیوژن کہ کسی مریض کی جان کو خطرہ ہو، یا جس انسان کا جسم بالکل لاغر ہو جائے، کوئی خاص بیماری ہو جس میں اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن دینا مسٹ ہو، اور کس صورت میں نہیں دے سکتے، کہ جب اس دوسرے شخص کو کیا ہے کہ اس کو بس توانائی چاہیے اور فربہ ہونے کے لیے، صحت مند ہونے کے لیے وہ بلڈ لے رہا ہے۔ اسی طرح خون مطلب بیچ نہیں سکتے آپ، اگر آپ کسی کو ہدیتاً دے رہے ہیں تو وہ آپ اس کے پیسے مطلب بیچ نہیں سکتے، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے پاس ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے پارٹ 1 کا کوشچن تھا، جو آپ کا مرج ہو کر بھی آ سکتا ہے، الگ سے بھی آ سکتا ہے، آپ کے بلینکس میں MCQs میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو کانسیپٹ کلیئر کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔